आहे आपल्या डोळ्यासमोर आपल्याला एक आत्मा बघायचा आहे आणि त्या आत्म्याला एक जसं आपल्या सूर्याची अं सूर्य आहे मध्ये आणि ते सगळे सगळे नक्षत्र जसे त्याच्या आजूबाजूला फिरत आहे तसंच आपण स्वतःला आत्मा समजून आपला जो सगळा संसार आहे आपल्या आजूबाजूचा म्हणजे आपल्या घरातले आपल्या परिवारातले लोक आपल्या घरातल्या वस्तू आपलं घर म्हणजे सगळा जो काही संसार आहे तो आपल्या आजूबाजूला फिरत आहे असा भाव करायचा आपल्याला त्याच्यात. आणि हे करताना आपण अशा ठिकाणी बसायचं की हे करत असताना आपण इतकं शिथिल होऊन हे करायचंय की आपला तोल पण जातो याच्यामध्ये. मग आपण अशा ठिकाणी बसायचं की आपला तोल गेला तरी म्हणजे आपण कम्फर्टेबल राहू, आपण कुठे पडणार नाही अशा याने आपण अशा ठिकाणी बसायचं आणि स्वतःच्या शरीराला पूर्ण ढिलं ढिलं करत सगळ्या मांसपेशी सगळ्या ढिल्या करून स्वतःला एक आत्मा समजून हे सगळे जे आपल्या आजूबाजूची जी भौतिक गोष्टी आहेत ते आपल्या आजूबाजूला फिरत असताना बघायचे आपल्याला. आणि असं करत करत आपण म्हणजे आपला जो आत्मा आहे त्याला खूप जास्त शक्तिशाली बनवायचा आहे, त्याला सूर्यासारखं तेजस्वी बनवायचं आहे आणि त्याला प्रभुत्व संपन्न म्हणजे आत्म्याची शक्ती आत्म्याचं बळ आपल्याला या माध्यमातून वारंवार करून वाढवायचं आहे. आणि मग जेव्हा आपण आत्म्याचं बळ वाढवतो तेव्हा आपल्या इंद्रियांवर पण आपला कंट्रोल येतो, आपल्यामध्ये जे कुसंस्कार आहेत ते पण नष्ट होतात आणि आपल्याला सुसंस्काराची प्राप्ती होते. आणि हे सगळं अशा माध्यमातून आपोआप होत जातं. याला वेगळं म्हणजे आपण किती प्रयत्न केले तरी आपले वाईट गुण जात नाही, पण आपण आत्म्याला जर प्रभुत्व निर्माण केलं आत्म्याला जर बळ वाढवलं तर गुरुदेव म्हणतात की ज्याप्रमाणे मेंढक मोठा झाल्यावर त्याची जी शेपटी असते ती आपोआप जशी गळून पडते तसेच आपले दुर्गुण सुद्धा आपल्याला सोडून जातात आणि आपल्याला सद्बुद्धी आणि सद्गुण प्राप्त होतात. तर ही पहिली साधना गुरुदेवांनी सांगितली. आता आपण दुसरं पुढे वाचू. अपने को प्रकाश केंद्र अनुभव करने के लिए तर्कों से काम न चल सकेगा क्योंकि हमारी तर्क बहुत ही लंगड़ी और अंधी है. म्हणजे जेव्हा आपण स्वतःला प्रकाश म्हणून अनुभव केलं तेव्हा तिथे तर्क नाही करायचं की कस काय शक्य आहे किंवा कस काय यांनी असं होणार आहे. तर गुरुदेव म्हणतात की तिथे तर्क नाही करायचं, बस आपण अज्युम करायचं की आत्मा जो आहे तो प्रकाशपुंज आहे आणि त्याचा प्रकाश वाढत चाललेला आहे, तो खूप शक्तिशाली बनत चाललेला आहे असं अशी मनस्थिती आपण बनवत जायची. तर्कों के सहारे यह नहीं सिद्ध हो सकता कि वास्तव में वही हमारा पिता है जिसे पिताजी कहकर संबोधित करते हैं. म्हणजे याच्यामध्ये असं म्हटलंय की लहानपणी आपल्याला माहित नसतं की आपले वडील कोण आहे, पण आपली आई जेव्हा आपल्याला सांगते की हे तुझे वडील आहे तेव्हा आपण तर्क नाही करत, आपण मानतो की हो हे माझे वडील आहेत म्हणून. तर त्याचप्रमाणे गुरुदेव म्हणतात की तुम्हाला तर्क नाही करायचं आहे की हे कसं शक्य आहे काय शक्य आहे, हे असंच शक्य झालेलं आहे इतर पण लोकांना आणि तुम्हाला पण होईल असं गुरुदेव म्हणत आहे. इसीलिए योगाभ्यास के दैवी अनुष्ठान में इस अपाहिज तर्क का बहिष्कार करना पड़ता है और धारणा ध्यान एवं समाधि को अपनाना पड़ता है. म्हणजे तर्काला बाजूला ठेवायचं आहे आणि जे आधीच्या लोकांनी सांगितलं आहे त्या प्रकारे धारणा ध्यान आणि समाधीकडे आपल्याला वळायचं आहे. आत्मस्वरूप के अनुभव में यह तर्क वितर्क बाधक न बने. मतलब आपको अगर आत्मस्वरूप को पाना है, अगर आपको आत्मस्वरूप का दर्शन करना है तो हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए. इसीलिए कुछ देर के लिए विदा कर दो. मतलब आपको आपके मन में आता भी होगा तर्क वितर्क, लेकिन उसको जब आप ध्यान करते हैं जब आप धारणा करते हैं तो उसको कुछ देर के लिए बाजू में रख दीजिए. विश्वास रखो इन पंक्तियों का लेखक आपको भ्रम में फंसाने या कोई गलत हानिकारक साधन बताने नहीं जा रहा है. मतलब गुरुदेव खुद कह रहे कि मैं ये जो पंक्तियां लिखने वाला जो मैं लेखक हूँ वो आपको बुरी जगह पे नहीं लेके जाऊंगा या कहीं और नहीं भटकाऊंगा, मैं आपको सही जगह पे लेके जाऊंगा. जैसे मैंने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है वैसे ही आपको भी करवाऊंगा. उसका निश्चित विश्वास है और वह शपथ पूर्वक आपसे कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले साधक यह ठीक रास्ता है, मेरा देखा हुआ है.
मतलब गुरुदेव ने खुद इसी रास्ते में आगे बढ़े हैं और गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हमको वो बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर मैं जो कह रहा हूँ वो आप कर सकते हो। आओ पीछे पीछे चले आओ, आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा और एक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। मतलब मैंने ये देखा हुआ रास्ता है, जैसे एक व्यक्ति देखा हुआ रास्ता रहता है उसको, वो बराबर अपने को गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है, वैसे परम पूज्य गुरुदेव वहां पे जा चुके हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप इसी मार्ग से मेरे पीछे पीछे आओ और मैं आपको सही मार्ग पर लेके जाऊंगा, आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा, वरन मतलब आपको ठीक स्थान पर पहुंचा दूंगा मैं। साधन की विधि में बार बार ध्यानावस्थित होकर मानस लोक में प्रवेश करो। मतलब ऐसा आपको बार बार करना है, एक ही दिन नहीं। रोज आप ध्यान ध्यान करते हैं तो रोज एज्यूम करो कि आपकी आत्मा एक प्रकाश पुंज है, उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है, वो शक्तिशाली बनती हुई चली जा रही है और सारा जो संसार है उसके आजू आजू बाजू में घूम रहा है। आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, आपकी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जैसे कि कमल पुष्प रहता है कीचड़ में, तो उसका पत्ता भी कीचड़ में रहता है, फूल भी, लेकिन उसको कीचड़ नहीं लगता। उसी तरह से हमें इस संसार में रहना है, लेकिन कमल पुष्प की तरह रहना है। ये परम पूज्य गुरुदेव कहना चाहते हैं। अपने को सूर्य समान प्रकाशवान सत्ता के रूप में देखो और अपना संसार अपने आसपास घूमता हुआ अनुभव करो। इस अभ्यास को लगातार जारी रखो, इस अभ्यास को लगातार जारी रखो और इसे हृदय पट पर गहरा अंकित कर लो। मतलब बार बार करने से क्या होगा, वो हृदय पट पर गहरा अंकित होगा। अंकित कर लो तथा इस श्रेणी पर पहुंच जाओ कि जब आप कहे कि मैं, तब उसके साथ ही चित्त में चेतना, विचार शक्ति और प्रतिभा सहित केंद्र स्वरूप चित्र भी जाग उठे। मतलब जब भी आपको ये बार बार करना है, कब तक करना है, जब तक आपने मैं बोला तो मैं के सामने ये सारा संसार आपको ऐसे घूमता हुआ दिखना चाहिए। आपका चेतना, आपकी विचार शक्ति और आपकी प्रतिभा सहित आप केंद्र स्वरूप चित्र भी आपके सामने जाग उठे। संसार पर जब दृष्टि डालो तो वह आत्म सूर्य की परिक्रमा करता नजर आए। जब भी आप संसार की तरफ दृष्टि डालो तो जैसे सूर्य है और सारे नक्षत्र एवं सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, वैसा ही दृश्य हमेशा आपके सामने आना चाहिए। ना कि आप संसार में अटके हुए, ऐसा नहीं देखना है अपने को संसार से मुक्त देखना है। उपयुक्त आत्मस्वरूप दर्शन के साधन में शीघ्रता होने के लिए आपको हम एक और विधि बताते हैं। मतलब गुरुदेव कहते हैं कि इसमें आपको जल्दी फायदा हो, शीघ्रता से फायदा हो, इसलिए हम और कुछ आपको मदद करते हैं। ध्यान की दशा में होकर अपने ही नाम को बार बार धीरे धीरे गंभीरता और इच्छा पूर्वक जपते जाओ। मतलब जैसे मेरा नाम अर्चना है, तो मैं अर्चना, मतलब बार बार अपने और धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक अपने नाम को जपते जाओ। इस अभ्यास से मन आत्म स्वरूप पर एकाग्र होने लगता है। इससे क्या होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और आत्मा का नाम अर्चना है, तो अर्चना, मैं अर्चना, ऐसे धीरे धीरे अपने आप को कहना है। ऐसे बार बार कहने के बाद वो कहते हैं कि मन आत्म स्वरूप पर एकाग्र होने लगता है। लॉर्ड टेनिसन ने अपनी आत्मशक्ति को इसी उपाय से जगाया था। वे लिखते हैं, इसी उपाय से हमने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया है, अपनी वास्तविकता और अमरता को जाना है एवं अपनी चेतना के मूल स्रोत का अनुभव कर लिया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि लॉर्ड टेनिसन जो है एक ऐसे ही आत्म दर्शन करने वाला व्यक्ति, उसी ने इसी तरह से आत्मशक्ति को प्राप्त किया था और उन्होंने ये अपना अनुभव बताया है। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ा जाते हैं। मतलब कुछ जो जिज्ञासु रहते हैं, मतलब आत्म स्वरूप का जिनको ध्यान करने की इच्छा रहती है, वो गलती से क्या करते हैं, मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं। मतलब मैं को शरीर के साथ नहीं जोड़ना है, मैं ये एक स्वतंत्र आत्मा है
जो शरीर से अलग है, ऐसी धारणा करना है अपने को। शरीर से जोड़कर धारणा नहीं करनी है। मैं यानी कि मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, शरीर से अलग हूँ, ये भाव करते हुए हमें धारणा करनी है, तो वो सही जाएगी, नहीं तो आप गड़बड़ा जाते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। मतलब अगर हमने ध्यान करते वक्त अपने आप को शरीर में बंधा हुआ समझा, या आत्मा और शरीर शरीर के साथ जोड़कर अगर हमने समझा, तो फिर क्या होगा कि हम कुछ भी फल नहीं प्राप्त कर सकेंगे, हमको जो मिलेगा वो बहुत थोड़ा सा मिलेगा। तो इसीलिए शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न समझकर धारणा करनी है। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानावस्थित होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूँ। मतलब भावना क्या करनी है हमें, कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। शरीर से पृथक यानी शरीर से भिन्न। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहता हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। उसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। मतलब शरीर का जो उपयोग है वो मेरे वस्त्र है, मेरे औजार है, इस तरह से मैं शरीर का उपयोग करता हूँ बस, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसा पहनने के कपड़े को समझते हो। मतलब हम जैसे कपड़ा शरीर पर जो कैसे जैसे कपड़े पहनते हैं और वो निकाल के रख देते हैं, वैसे ही हमें शरीर को भी समझना है कि मैं सिर्फ शरीर में रहता हूँ, लेकिन शरीर के अंदर मैं मतलब लपेटा नहीं हूँ, बंधन में नहीं हूँ, शरीर से मैं मुक्त हूँ, ऐसा समझना है। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी आपका मैं बना रह सकता है। मतलब शरीर को अगर अगर हमने त्याग किया तो भी मैं जो है वो कहीं नहीं जाता, मैं तो बना रहता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। मतलब ऐसे अपन ऊपर बैठे हैं आत्मा, और आत्मा ऊपर से शरीर को देख रहा है, शरीर नीचे है और आत्मा उसको देख रही है, ऐसे भाव करना है। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो। मतलब एक खाली रिकामा घोंसला, जैसे कि जो बाहर अपन देखते हैं ना कि रेडीमेड कपड़ों के दुकान में ऐसे कुछ स्टैचू बनाए जाते हैं, उसको कपड़ा डाल दिया जाता है, तो वो कैसे उसमें आत्मा नहीं रहती है, तो वैसे अपने आप को देखना है। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो, जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो। मतलब उस शरीर से आप आसानी से बाहर निकल सकते हो, ऐसे भावना करना है। ऐसे रिकामा शरीर बघायचं आहे, त्याच्यातून आत्मा बाहेर निघत आहे, ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिमान बनाए हुए हूँ, उस पर शासन करता हूँ और इच्छानुसार काम में लाता हूँ। मतलब उसको ऐसा समझना है कि वो एक कठपुतली के समान है और आत्मा उस पर राज कर रहा है। आत्मा ने ही उसको स्वस्थ बनाया, उसको बलवान बनाया, उसको दृढ़ बनाया, उसको गतिमान बनाया। तो जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर हिलता डुलता है, चलता फिरता है, सुनता देखता है, नहीं तो इसके सिवा वो कुछ नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, वह मेरा उपकरण मात्र है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उपकरण हूँ। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। मतलब हम इस शरीर में एक मेहमान की तरह हम निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। मैं इसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। मतलब ये जो देह है, ये क्या है, परमाणुओं से बना है ना। मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, और एटम एक दूसरे से ज्वाइन होके मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो देह है, ये परमाणुओं की बनी हुई है। मतलब अणु एक दूसरे के जुड़ से मतलब परमाणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से ये सब शरीर मेरा बना हुआ है। और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। मतलब जैसा मुझे वेश चाहिए वैसा मैंने उसको आकर्षित कर लिया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो।
और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो। मतलब शरीर को भुलाना है, शरीर की याद ही नहीं आए, सिर्फ इसमें जो मैं है, जो आत्मा है, उसका ही भाव आना चाहिए। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। मतलब ये जब हम करेंगे तब हमें समझ में आता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मतलब हमको आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तक तो हमने, ये हमको पता ही नहीं था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन अभी जब पता चल गया है मैं कौन हूँ, तो फिर अभी ये प्रैक्टिस भी आपको लगातार रोज करनी पड़ेगी। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे, तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए ही अर्थ में कहोगे। मतलब पहले कैसे मैं मेरा शरीर बोले तो हम शरीर में आत्मा स्थित थी, लेकिन अब हमें आत्मा स्वरूप का ज्ञान होने के बाद हम अपने आप को शरीर से भिन्न समझने लगते हैं। और वो गहरा होने लगता है, मतलब अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर, अभी शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। उपयुक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगे। मतलब हमें शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है। शरीर तो बहुत जरूरी है, शरीर तो साधन है, और इस साधन के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। बिना साधन के हम कुछ नहीं कर सकते, साधन तो बहुत जरूरी है। लेकिन शरीर की उपेक्षा नहीं करना है, शरीर का ध्यान रखना है। गुरुदेव कहते हैं ना, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। वो तो करना है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हमारा मन ध्यान में लगेगा, धारणा होगी, समाधि होगी। लेकिन अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है, अगर उसको कोई तकलीफ है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो, उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है। मतलब शरीर को तो, शरीर का ध्यान तो रखना ही है। शरीर से पृथकत्व की भावना जब तक साधारण रहती है, तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है। पर जैसे ही वह दृढ़ता को प्राप्त होती है, वैसे ही मृत्यु हो जाने जैसा अनुभव होने लगता है। मतलब देखिए, अपन अपन जीवित है, लेकिन जीवित होने के बाद भी जब हम शरीर का पृथकत्व की भावना जब पक्की हो जाती है, तो हम जैसे मृत मृत हो गए ऐसा अनुभव होने लगता है। और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती है जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब अब हम, क्या होता है कि शरीर से भिन्न होके हमें समझ में आता है कि हम, हमारी मृत्यु हो गई है, और फिर जो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती थी, वो दिखाई देने लगती है। खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने लगते हैं। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है, और कई परोक्ष बातें एवं दैवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। मतलब अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो रहा है, तो उसके बाद हमें अपने आप को, हम मृत्यु होने जैसा अनुभव होने लगता है, और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती है जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब जहाँ पे हम बैठे हैं वहां से हम उनको नहीं देख सकते, ऐसी चीजें हमको दिखाई देने लगती है। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है। मतलब सूक्ष्म जगत, अभी तक हम स्थूल जगत में हैं, तो हमें स्थूल सूक्ष्म जगत के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब हमें सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी दिखाई देने लगती है परोक्ष रूप में। एवं दैवी दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं। मतलब हमने अभी तक दैवी दृश्य नहीं देखे हैं, वह दैवी दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। जो नया नया व्यक्ति होता है, वो एकदम से डर जाता है कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। केवल साधना में कुछ शीघ्रता हो गई है, और पूर्व संस्कारों के कारण इस चेतना में जरा सा झटका लगते ही वह अचानक जाग पड़ी है। मतलब डर क्यों लगता है? क्योंकि अभी केवल उसमें थोड़ी सी शीघ्रता हो गई है, और उसके कारण जो पूर्व संस्कारों के कारण वो चेतना जो है, उसको जरा सा झटका लगते ही वो अचानक जाग पड़ी है। इस श्रेणी तक पहुंचने में जब क्रमशः और धीरे धीरे अभ्यास होता है, तो कुछ आश्चर्य नहीं होता। मतलब अगर
ये बहुत जल्दबाजी में हो गया तो ऐसा डर लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर हम उस अभ्यास को करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं तो फिर ऐसा कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। साधना की उच्च श्रेणी पर पहुंचकर अभ्यासी को वह योग्यता प्राप्त हो जाती है कि सचमुच शरीर के दायरे से ऊपर उठ जाए और उन वस्तुओं को देखने लगे जो इस शरीर में रहते हुए नहीं देखी जा सकती थी। मतलब हमारा दायरा बढ़ जाता है, हम शरीर के बाहर आ जाते हैं और हम सूक्ष्म लोक का दर्शन कर सकते हैं। हमने आज तक जो चीजें नहीं देखी वो हम देखने लगते हैं। तो शरीर में रहते हुए हम ये नहीं देख सकते, लेकिन अभी हम उसको देख सकते हैं। उस दशा में अभ्यासी शरीर से संबंध तोड़ नहीं देता, मतलब हमारा शरीर से संबंध नहीं टूटता है। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखता है कि बाहर कहाँ क्या होता है और फिर इच्छानुसार सिर को भीतर कर लेता है, यही बात इस दशा में भी होती है। देखिए परम पूज्य गुरुदेव कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि जैसे एक खिड़की होती है और बाहर का कुछ दृश्य हमको देखना है तो हम अपनी गर्दन बाहर निकालते हैं, देखते हैं, देखना होने के बाद फिर से हम अंदर आ जाते हैं। वैसे ही अब हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं, वो देखते हैं और वापस अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। नए दीक्षितों को हम अभी यह अनुभव जगाने की सम्मति नहीं देते। ऐसा करना क्रम का उल्लंघन करना होगा। समयानुसार हम परोक्ष दर्शन की भी शिक्षा देंगे। मतलब जो इन्होंने अभी नई दीक्षा ली है तो इतने जल्दी ये क्रम नहीं हो सकता, इसीलिए उनको नहीं सिखाएंगे ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। इनको बाद में सिखा सकते हैं। इस समय तो इसका थोड़ा सा उल्लेख इसीलिए करना पड़ा कि कदाचित किसी को स्वयमेव ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना न चाहिए। मतलब गुरुदेव पहले से बता दे रहे कि हो सकता है कि एखादा आत्मा बहुत आगे बढ़ा हुआ है और उसको मतलब वो वहां तक पहुंच गया है और फिर उसको वो घबराए नहीं, डरे नहीं। इसलिए गुरुदेव यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि बहुत फास्ट अगर अपन उसमें जाते हैं तो झटका लगता है और हमें डर भी लगता है। 9:05 हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। हाँ दीदी, अभी कल 5 मिनट बचे हैं अपने पास। खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं शांति पाठ ले लेती हूँ, फिर अब आप लोग अपने विचार दीजिएगा। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। चलिए, किसी को कुछ विचार देना है तो दो, नहीं तो फिर अपन मीटिंग लेफ्ट करते हैं। पेज नंबर 27। हाँ, आज 24 से 27 तक के हुआ दीदी। सभी लोग काफी बिजी है, शायद कोई आजकल ज्वाइन नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं। हाँ दीदी, ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है फिर दीदी। हाँ, जय गुरुदेव।